हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। आज हम लोग देख रहे हैं बिहार बोर्ड 12th फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चैप्टर है हमारा विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर से टोटल 65 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में शामिल किया गया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 65 प्रश्न देखेंगे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र से, जो कि ये 65 जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम से संबंधित हैं। ठीक है, एक बात और कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको हर एक जितने भी क्लास होते हैं उसका पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे फर्स्ट नंबर हमारा आज का प्रश्न है, कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। बताएं आप लोग इसका आंसर। हम लोग डायरेक्ट आंसर करते चलेंगे। ठीक है, कोई ऑप्शन आप आंसर जानते तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, सीएम। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न है, 1 मिनट, चलिए सेकंड नंबर प्रश्न है, एक आवेशित चालक की सतह की किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता डैश होती है। ए है शून्य होती है, बी है सतह के लंबवत होती है, सी है सतह की स्पर्शीय होती है, डी सतह की 45 डिग्री पर होती है। तो दो का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। ए है संरक्षी, बी है असंरक्षी, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? तो संरक्षी होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, कूलम्ब बल है। ए है विद्युत बल, बी है केंद्रीय बल, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो 4 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कूलम्ब बल किसका है? तो केंद्रीय बल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 का। 5 नंबर है, सामान्य वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र, बी है चुंबकीय क्षेत्र, सी है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, डी है कोई नहीं। तो 5 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? ए है विद्युत विभव, बी है विद्युत आवेश, सी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी है आवेश के पृष्ठ तनाव। तो 6 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र ई तथा विभव भी में संबंध होता है। तो ई बराबर माइनस डी वी बटा डी एक्स। इसका ऑप्शन आप लोग पढ़ें, इसका आंसर बताएं क्या होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ई तथा विभव बी भी में संबंध होता है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डी वी बटा डी एक्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 का।
8 है E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव v की दूरी के साथ विचरण होगा। ठीक है, तो इसका विचरण क्या होगा बताएं जल्दी से। इसका आंसर 8 का आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर 1 का बी होगा तो 1 का बी, अगर 8 का ए होगा तो 8 का ए, इस प्रकार से लिखकर आप कमेंट बता सकते हैं। तो विचरण क्या होता है, भी का मान आर पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 8 का डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, एक पृथ्वीकृत चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है, इसका द्रव्यमान घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर अनिश्चित। तो 9 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, इसका द्रव्यमान घटेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। कहते यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। ए है 1/2 गुना, बी है 2 गुना, सी है 1/4 गुना, डी है 4 गुना। तो 10 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 गुना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतने ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों पर लगने वाला बल क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, तो बताएं आप लोग 11 का। तो क्या हो जाएगा, K/1। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे क्या होगा आप लोग क्लास में पढ़े होंगे, सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, प्रश्न और उत्तर। चलिए, दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने से एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। के परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर भी वे उतना ही बल अनुभव करते हैं। तो r का मान है, तो r का मान क्या होगा, तो r/√k। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, दो सजातीय और बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। Q का मान है, तो Q का मान क्या होगा, तो 13 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो -Q/4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, 14 नंबर प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, ए है सरल रेखीय, बी है वृत्त, सी है दीर्घवृत्त, डी है परिवलय। तो 14 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो परिवलय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है। ए है 0, बी है 1, सी है 1 से अधिक, डी है अनंत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो पे बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और इसका PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको सारे PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न है, कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक नहीं हो सकता है। ए है 1.5, बी है 3, सी है 4.5, डी है अनंत। तो 16 का क्या हो जाएगा, अनंत, इन्फिनाइट। ठीक है,
क्या नहीं हो सकते? तो अनंत नहीं हो सकते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। ए है सतह पर, बी है सतह के अलावा अंदर भी, सी है केवल भीतर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 17 का क्या हो जाएगा हमारा? इनमें से कोई नहीं। 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, जब साबुन के बुलबुले में आवेश को रखा जाता है तो क्या होगा? यह नष्ट हो जाएगा, बी है त्रिज्या बढ़ जाएगी, सी है त्रिज्या घट जाएगी, डी कोई नहीं। तो 18 का क्या हो जाएगा? त्रिज्या है जो बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, 3 आवेश 1 म्यू कूलम, 2 म्यू कूलम और 3 म्यू कूलम को 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखा जाता है तो सी बिंदु पर परिणामी बल होगा। क्या हो जाएगा? तो 3.12 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, ए तथा बी दो गोलीय चालक की त्रिज्या ए तथा बी है। यदि दोनों का विभव समान है तो आवेश के तलीय घनत्व का अनुपात होगा। ए है बी बटा ए, बी है ए बटा बी, सी है ए कैप 2 ई पे पावर 2, फिर है बी पे पावर 2। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताएं 20 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो बी बटा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, क्यू आवेश को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्यू आवेश को रखने से वह संतुलन अवस्था में रहता है तो क्यू का मान है। ए है क्यू बटा 2, बी है माइनस क्यू बटा 2, सी है माइनस क्यू बटा 4, डी है कोई नहीं। तो 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू बटा 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर है, दो आवेशों के मध्य एक परावैद्युत स्लैब को रखा जाता है तो दोनों के बीच के बल का मान क्या होगा? कह रहा ए है बढ़ेगा, बी है घटेगा, सी है समान रहेगा, डी है शून्य हो जाएगा। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 23 है, आवेशित गोले के कारण विद्युतीय तीव्रता का अधिकतम मान होता है। ए है केंद्र पर, बी है अनंत पर, सी है सतह पर, डी है त्रिज्या के मध्य भाग पर। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ? सतह पर। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न है, आवेशित खोखले गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, ए आंतरिक भाग में, बी है बाहरी भाग में, सी है 2 मीटर आगे तक, डी है 10 मीटर तक। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक भाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 है, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा होता है, ऑप्शन है बताएं आप लोग। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 80। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? ए है विद्युतीय फ्लक्स, बी है विद्युतीय विभव, सी है विद्युत धारिता, डी है विद्युतीय क्षेत्र।
तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी है ना, विद्युतीय क्षेत्र। 27 नंबर है, क्या घूर्ण वल द्विध्रुव 1 मिनट, कहता है अघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल अघूर्ण तब अनुभव करेगा तथा के बीच कोण है? ए है 0 डिग्री, बी है 90 डिग्री, सी है 60, डी है 30। तो 27 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? कह रहा है किस कोण पर काटती है? ए है 90 डिग्री, बी है 45, सी है 30, डी है नहीं काटती है। तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नहीं काटती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। तो 29 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 4.78 इंटू 10 पे पावर -10। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। ए है संरक्षी, बी है असंरक्षी, सी है कहीं संरक्षी तथा कहीं असंरक्षी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संरक्षी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर Q प्लस Q आवेश तथा दूसरे पर -Q आवेश दिया गया है। तो कहता है ए में है ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी है बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, सी है द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। बहुत ही इजी प्रश्न है ये, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1.8 इंटू 10 पे पावर C कूलम पर kg। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए अगला है, डिवाई मात्रक है। ए है आवेश का, बी है विभव का, सी है विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का, डी है कोई नहीं। तो 33 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युतीय द्विध्रुव अघूर्ण का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 34 नंबर प्रश्न है, एक आवेशित चालक की सतह की किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ए है 0, बी है सतह के लंबवत, सी है सतह की स्पर्शीय, डी है सतह के 45 डिग्री पर होती है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इजी प्रश्न है, रिपीट प्रश्न कर रहा है, तो सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 है, एक कूलम आवेश बराबर होता है। ये भी बहुत इजी प्रश्न है, एक कूलम आवेश होता है तो किसके बराबर होता है? तो 2.99 इंटू 10 पे पावर 9 ESU के। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को एक अक्ष के समानांतर रखा जाता है, तो द्विध्रुव बल पर बल होगा, शून्य होगा, एक्स अक्ष पर लंब होगा, सी है एक्स अक्ष के अनु होगा, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष के अनु होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर है, एक्स अक्ष पर x = 0 पर q तथा x बराबर a पर 2q आवेश रखे हैं, e का मान 0 होगा। तो 37 का सही आंसर अब बताएं क्या हो जाएगा? x <
0। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? ए है घटता है, बी है बढ़ता है, सी है वही रहता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 38 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। ए है न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, बी है प्रोटॉन का स्थानांतरण, सी है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, डी है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण। तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, बी है घटता है, सी है अचल रहता है, डी है बढ़ या घट सकता है। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बढ़ या घट सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र है। तो विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र है, तो क्या हो जाएगा? तो mLT पे पावर -3 इंटू ए पे पावर -1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बयालीस नंबर प्रश्न है, एक स्टेट कूलम बराबर डैश डैश कूलम होता है। बताएं, एक स्टेट कूलम बराबर कूलम होता है। तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 109, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, एक कूलम आवेश बराबर होता है। बहुत ये भी इजी प्रश्न है, 43 नंबर भी। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू या 3 गुना 10⁻⁹ ESU। ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। कहते किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा नहीं हो सकती है। तो 44 का आप लोग आंसर बताएं क्या हो जाएगा? तो 1.6 गुना 10⁻⁻16 कूलम से नीचे या फिर कम नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर प्रश्न है, एक विद्युतीय द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा। ए है अनंत, बी है शून्य, सी है आवेश पर निर्भर, डी है द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या? शून्य हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न है, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो क्या हो जाएगा? तो 6.25 × 10⁻18। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे 47 नंबर, किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ए है अनंत, बी है शून्य, सी है 9 गुना 10⁻⁹ वोल्ट मीटर। ठीक है, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 47 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों की विद्युतीय स्थित ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
49 नंबर प्रश्न है, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है। ए है अनंत, बी है शून्य, सी है धनात्मक एवं एक से अधिक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। जल्दी से कमेंट पढ़ें और बताएं। कमेंट में आप लोग आंसर बताएं क्या होगा। ए है वेबर, बी है टेस्ला, सी है न्यूटन प्रति मीटर, डी है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो फ्लक्स का घनत्व क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, टेस्ला। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कूलम्ब बल है। ए है केंद्रीय बल, बी है विद्युतीय बल, सी है ए तथा बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए तथा ए और बी दोनों। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 52 नंबर, दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। ए है विभवांतर की, बी है विभवांतर के वर्ग पर, सी है धारिता पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विभवांतर के वर्ग पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर प्रश्न है। 53 नंबर पढ़ें, इसका आंसर बताएं आप लोग। चलिए 53 नंबर है, एक बिंदुत आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा। ए है शून्य, बी है धनात्मक, सी है ऋणात्मक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं। 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शून्य हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, आवेश का ए साई मात्रक होता है। ए है एम्पियर, बी है फैराडी, सी है वोल्ट, डी है कूलम्ब। तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कूलम्ब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 है, आवेश की बीमा है। तो 55 का आप लोग आंसर बताएं क्या हो जाएगा? तो 80 है ना, सबसे हल्का था। चलिए 56 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसकी संख्या क्या होगी? तो 56 का सही आंसर बताएं आप लोग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 6.25 × 10⁻18 है ना, संख्या रहेगा तब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 नंबर है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? तो 1.6 × 10⁻³ 19 कूलम्ब के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 57 का। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? किसका मान संभव नहीं है? तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 है, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने से बीच का बल
दुगना हो जाता है, आधा हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, डी है चौथाई हो जाता है। तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चौथाई हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, विद्युतशीलता x का मात्रक होता है। न्यूटन प्रति मीटर, बी है फैराडे प्रति मीटर, सी है कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति वोल्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो फैराडे मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, सी है न्यूटन प्रति, सिर्फ है न्यूटन कूलम, बी है न्यूटन प्रति कूलम, सी है वोल्ट प्रति मीटर, सी है कूलम प्रति न्यूटन। तो 61 का क्या हो जाएगा हमारा? न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? बहुत ही ये प्रश्न है ये, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो कौन हो जाएगा? तो विद्युत तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है किसका? तो जूल प्रति कूलम का, ठीक है। 63 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है ना। ये प्रश्न है जो रिपीट कर रहा है आपका। चलिए, इस चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्न है 65 नंबर, ये स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। ए है संरक्षित, बी है असंरक्षित, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संरक्षित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंप्लीट है। ये था हमारा आज का 65 प्रश्न फिजिक्स का, है ना। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट में पिन किया रहेगा, ठीक है। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9297760641। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए, ठीक है। अगर यहाँ तक बने थे तो सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए और आपके जितने भी ग्रुप हैं सभी जगह इसको शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद।